बहुत समय पहले की बात है। रामपुर के जंगल में टूनी नाम की चिड़िया अपने पति के साथ रहती थी। उसके पति का एक छोटा सा ठेला था जिस पर वह छोले भटूरे बनाकर बेचता था। उनका जीवन अच्छे से चल रहा था, उन्हें किसी चीज की कमी नहीं थी। अरे टूनी, तुम्हें कुछ चाहिए क्या? आज ऐसा क्या खास है जो आप मुझसे पूछ रहे हो? अरे इस हफ्ते बहुत ही अच्छी बिक्री हुई है, इसीलिए सोचा तुम्हें कुछ लाकर दे दूं जिससे तुम खुश हो जाओ। आप जैसा पति पाकर मैं पहले से ही बहुत खुश हूँ, मुझे अब इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। अरे टूनी, तुम तो सीरियस हो गई। चलो मैं ही अपनी पसंद से तुम्हारे लिए कुछ ले आऊँगा। ठीक है, मैं अब बाजार चलता हूँ। मुझे बाजार से कुछ राशन भी लाना है और कुछ पैसे बैंक में भी जमा करवाने हैं। ऐसा कहकर सोनू चिड़ा अपने पैसे लेकर बाजार में राशन लाने के लिए चला जाता है। तभी तो चोरों की नजर सोनू पर पड़ती है। अरे बबन देख, उस चिड़े के पास लगता है बहुत माल है। हाँ कालू, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। तभी तो देखना वो बैग को कैसे छिपा कर ले जा रहा है। अरे हम काफी दिनों से ऐसे ही बकरे को तो ढूंढ रहे थे जिसे लूट कर हम माला माल हो जाए। अब शिकार खुद सामने से चलकर आ रहा है तो हम भला कैसे जाने दे सकते हैं। तो चलो चलो भाई, देर किस बात की है। इसके बाद वह दोनों चोर उस सोनू के पीछे लग जाते हैं और जहां सोनू एक सुनसान जगह पर पहुंचता है तभी वह दोनों चोर सोनू को पकड़कर उससे छीना झपटी शुरू कर देते हैं। चुपचाप ये पैसे मुझे दे दे। मैं अपनी मेहनत की कमाई तुम जैसे चोरों को कभी नहीं दूंगा। कालू भाई ने बोला ना एक बार, समझ नहीं आती। चुपचाप ये पैसे हमें दे दे, वरना हमें दूसरा तरीका भी आता है। इसके बाद वह सोनू से जबरदस्ती करके उसके सारे पैसे छीन लेते हैं। सोनू बेचारा लाचार होकर कुछ नहीं कर पाता और रोते हुए एक नदी के ऊपर से गुजरने लगता है। तभी एक तोते से टकराने से सोनू चिड़े का बैलेंस बिगड़ जाता है और वह उस नदी में गिर जाता है और बहता चला जाता है। बहुत ढूंढने पर भी उसका कुछ पता नहीं चलता। माफ कीजिएगा टूनी जी, हमने आपके पति को ढूंढने की बहुत कोशिश की पर हमें उसका कुछ पता नहीं चल पाया। हे भगवान, ये तूने क्या किया? क्यों मेरे पति को मुझसे छीन लिया? हे भगवान, मैं अब क्या करूंगी? कैसे इस बेदर्द दुनिया पे अकेले रहूंगी? हिम्मत रखिए टूनी बहन, सब सही हो जाएगा। अब किस्मत का लिखा कौन टाल सकता है? जो उस ईश्वर ने हमारे नसीब में लिख दिया वह हमें भुगतना ही पड़ेगा। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। टूनी अभी भी अपने पति को खोने के गम से बाहर नहीं निकल पाती और हर समय उसी के ख्यालों में गुम रहती है। ऐसे ही 1 महीना बीत जाता है। अब टूनी के सामने खाने का संकट आ जाता है क्योंकि घर में जो पैसे थे वो पहले ही खर्च हो गए थे। अब तो घर में कुछ राशन नहीं बचा, बस ये आखिरी 1000 रुपए बचे हैं। अगर इन्हें भी खाने में खर्च कर दिया तो आगे पता नहीं क्या होगा। मुझे अब कुछ करना होगा क्योंकि बिना पैसे के बहुत मुश्किल हो जाएगी। तभी उसकी नजर अपने पति के ठेले पर पड़ती है जिस पर वह रोज छोले भटूरे बनाकर बेचा करता था। तभी टूनी के मन में एक ख्याल आता है, क्यों ना मैं छोले भटूरे बनाकर बेचना शुरू कर दूं? हाँ, ये सही रहेगा क्योंकि सोनू जी ने मुझे छोले भटूरे बनाने भी सिखाए थे और इसके अलावा मेरे पास कोई चारा नहीं है क्योंकि मुझे और कोई काम तो आता भी नहीं। तभी टूनी की माँ शोभा आती है। अरे कैसी है मेरी टूनी? ठीक हूँ माँ, आप यहाँ कैसे? बस बेटा, यहीं से जा रही थी तभी कुछ पक्षियों से सोनू के बारे में पता चला। बेटू, तू अपने माँ बाप को अपना दुख बता नहीं सकती थी? हमारे पास नहीं आ सकती थी? क्या हुआ जो तूने हमारे खिलाफ जाकर सोनू से शादी की थी? नहीं माँ, आपने ही सिखाया था ना कि बेटी की डोली मायके से उठती है और अर्थी ससुराल से, तो बस उसी का पालन मैं कर रही थी। मैं अपने पति के घर को छोड़कर नहीं आ सकती, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। बेटा टूनी, तू कैसे अकेले अपना जीवन बिताएगी? हो जाएगा माँ, सब हो जाएगा। बेटी, मैं तो बस भगवान से यही प्रार्थना करूंगी कि वह तुझे हिम्मत दे और शक्ति दे इस समय से लड़ने के लिए, और ये कुछ पैसे तेरे काम आएंगे। नहीं माँ, मैं ये पैसे नहीं ले सकती। बेटी, ये एक माँ का आशीर्वाद है। वैसे भी तू हमसे कुछ नहीं मांगेगी तो क्यों ना हम ही तुझे अपनी तरफ से कुछ दे दें। टूनी वो पैसे ले लेती है और शोभा टूनी को आशीर्वाद देकर वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद टूनी अपनी माँ के दिए पैसे और अपने पैसे से छोले, मैदा और राशन का सामान ले आती है और अगले ही दिन से छोले भटूरे की रेडी लगाकर छोले भटूरे बेचना शुरू कर देती है। जंगल के कुछ पक्षी उस पर तंज भी कसते हैं। अरे देखा इस टूनी को, पति को गुजरे अभी ज्यादा समय नहीं हुआ और ये बाहर काम करने लगी। अरे घर में 1 मिनट भी रुकना मुश्किल हो रहा है ना इसका।
घर से बाहर निकलने की बड़ी चुल मची होगी, तभी तो देखो ठेली खोलकर बैठ गई। अच्छी घर की बहुएं ऐसे सारे बाजार थोड़ी ना काम करती हैं। पता नहीं किस किस तरह के लोग आते हैं यहाँ पर। उनकी ये बातें टूनी भी सुन लेती है, पर वह उन्हें कोई जवाब नहीं देती और पूरी मेहनत और लगन से अपना काम करती है। सोनू का स्वाद उसके हाथों में था, इसीलिए कुछ ही समय में टूनी का काम चल पड़ता है। आज सोनू जी जिंदा होते तो कितने खुश होते कि उनकी टूनी भी उनकी तरह काम सीख गई और मन लगाकर काम कर रही है। मुझे अब इस पक्षी औरतों की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मैंने ठान लिया है, मुझे जो करना है वो मैं करके रहूंगी। टूनी समाज से लड़ते हुए अपना काम जारी रखती है। एक दिन टूनी की माँ शोभा और पिता सुरेश उससे मिलने आते हैं। बेटा चल, तू हमारे साथ चल। तू कब तक ऐसे ही काम करती रहेगी? पिताजी, मैं आपके साथ नहीं आऊंगी। जब आप दोनों ने मुझे और मेरे पति को घर से निकाला था, तब कहाँ गई थी आपकी ममता? मुझे अब आपकी ये झूठी ममता नहीं चाहिए। बेटी, जो हो गया सो हो गया। अब तू पुरानी बातें भूल जा। हम तो तेरे माँ बाप है ना, हमारी बात मान। हम तुझे इतनी तकलीफ में नहीं देख सकते। टूनी अपनी बात पर अड़ी रहती है और अपने माँ बाप के साथ नहीं जाती। फिर मजबूरन होकर टूनी के माँ बाप उससे कहते हैं, हम अब तेरे साथ ही रहेंगे और हम दोनों ने ये तय कर लिया है। इसके बाद वे सभी मिलकर टूनी की मदद करते हैं और टूनी फिर खुशी खुशी अपने माँ बाप के साथ रहती है और अपने काम को नई ऊंचाइयों तक लेकर जाती है।